मगर बहुत कम गिरते हैं और चढ़ने के टाइम पे भी बहुत कम चढ़ते हैं। अभी ये जैसे देखो कि बॉर्डर मार्केट हमारा 15-16% के आसपास में गिरा हुआ है और ये जो स्मॉल कैप की ये पर्टिकुलर स्कीम या कोई भी स्मॉल कैप उठा के देखो म्यूचुअल फंड के अंदर का, तो वो तकरीबन 20 से 22-25% तक भी गिरे हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट यही है कि अगर किसी अच्छे एएमसी के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे टॉप की जो 5-4 हमारी एएमसी है इंडिया के अंदर, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया और निकॉन हो गया, ऐसे बड़ी-बड़ी जो एएमसीज़ हैं, ये बड़ी मतलब क्या? उनका एओएम बड़ा है या उनका नाम बड़ा है, उनके साथ में। अगर आप उनके साथ में रहते हो तो ये होता है कि हर किसी के माइंड में होता है ना कि मेरा पैसा डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा भाई, यहाँ पे पैसा डूबने के लिए नहीं है। यहाँ पे 3-3 4-4 रेगुलेटरीज़ है इसके ऊपर, तो यहाँ से कोई फ्रॉड नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ से किसी का भी पैसा आज तक फ्रॉड नहीं हुआ। ना कोई म्यूचुअल फंड कंपनी भाग सकती है, भागी भी तो कहाँ भागेगी? सारा का सारा पैसा तो मतलब हमारे नाम से है ना और डिपॉजिटरी कहीं और है। तो इसके लिए वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं भाग सकती, ना कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता। ठीक है? तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है, इवन आपके बैंक से भी सेफ है। बस यहाँ पे रिस्क इतना ही है, मार्केट की वोलेटिलिटी, जैसे मार्केट चढ़ जाता है तो आपका पैसा बढ़ जाता है और मार्केट गिरता है तो आपका पैसा घटता है। बस यही एक कंसर्न है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर ये मेरी बातें यहाँ मैं जो भी बोलता हूँ ये अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और किसी को और कुछ जानना है और अपनी एसआईपी नए नए सिरे से स्टार्ट करनी है या अपना जो भी पुराना पोर्टफोलियो है उसको रिबैलेंसिंग करना है या अपना जो भी मतलब गोल सेट करने हैं। अभी बहुत लोग हैं कि बिना कुछ सोचे समझे एसआईपी करनी है। कहाँ पे करनी है, किस लिए करनी है, कितनी करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है, मार्केट गिरा तो मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है। एसआईपी कर रहा है, वो मेरा भाई कर रहा है, वो मेरा दोस्त कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ तक है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एसआईपी कर कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ और कब तक करनी है और मुझे ये पैसा कब विथड्रॉ करना है और इसमें पैसा डालना भी है तो कितना डालना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब तक चलानी है, ये सारे प्लान्स होते हैं। मतलब वो आपके टाइम के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। तो उस हिसाब से प्लान बना के आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट करो, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए और बच्चे के एजुकेशन के लिए 12-15 साल है उसके पास, कि भई 12-15 साल के बाद में उसका हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए और वो बंदा कर रहा है किसी डेट फंड में या किसी बॉन्ड फंड में या किसी लार्ज कैप में, तो उसके लिए वो सही नहीं है। वो उतना वेल्थ नहीं बना पाएगा कि उसके बच्चे की हायर एजुकेशन को वो अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है? तो उसके लिए कुछ अलग है। तो ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करो या यहाँ पे ईमेल है। तो यहाँ